ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन का उद्धार सिर्फ भारत के हाथों ही लिखा है, क्योंकि अब एलन मस्क ब्रिटिश सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। तो वहीं जिस अडानी को लेकर अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, आज उसी अडानी के लिए रूस ने खुला समर्थन दे दिया है। दरअसल अब हो ये रहा है कि एलिगेशन अमेरिका तो लगा रहा है, जिसका असर वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ अडानी के शेयर भी इसमें गोता खाते दिख रहे हैं, पर कुछ शेयर अपना अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही केनिया ने जो डील रद्द की है, उसके बाद फ्रांस की टोटल एनर्जी भी अपने हाथ पीछे खींचती दिखाई दी है। यही नहीं, भारत से भी तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए के डोनेशन को ठुकराने का फैसला कर लिया है, जो अडानी ग्रुप की छवि को थोड़ा बहुत बैठाने का काम करने वाली है। तो वहीं बांग्लादेश को तो आप जानते ही हैं, वो पहले ही अडानी को लेकर अपनी अलग जांच शुरू कर चुका है। तो वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स की रेटिंग को भी घटाकर नेगेटिव वॉच पर डाल दिया है। अब इतना सब होने के बाद सब ये सोच रहे होंगे कि अडानी का डाउनफॉल जरूर होगा, लेकिन इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सब तो हम जानते ही हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने सही मायनों में सत्ता संभालेंगे तब बहुत कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई देगा और तब मौजूदा स्थिति में भी बदलाव होने की संभावनाएं हैं। वहीं इन्हीं सब के बीच GQG पार्टनर जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और रूस की तरफ से अडानी को बड़ा समर्थन दे दिया गया है। बता दें कि GQG पार्टनर्स के मुताबिक अडानी समूह पर अमेरिका के न्याय विभाग और CES की कार्रवाई का ग्रुप के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का मानना है कि अडानी ग्रुप भारत के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक अहम खिलाड़ी है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर भारत सरकार ने कोई नेगेटिव एक्शन लिया तो इसके नतीजे भी गंभीर हो सकते हैं। बावजूद इसके कंपनी को ये नहीं लगता है कि इससे अडानी के बिजनेस पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। तो वहीं रूसी मीडिया स्पुतनिक इंडिया के एक आर्टिकल को आप देख सकते हैं, जहां रूस ने ही सामने से अडानी को प्रस्ताव दिया है, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया भूल जाइए, रूस आपका फार ईस्ट रीजन में दिल खोलकर स्वागत करता है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। कहने का मतलब ये हुआ कि रूस अडानी का साथ देने की बात कह चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात GQG पार्टनर की तरफ से अडानी को लेकर है। उससे ये साफ होता है कि ट्रंप के आने की देरी है, जिसके बाद सारा खेल बदलता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपको क्या लगता है, पहले इजराइल अब रूस, क्या जियोपॉलिटिक्स भारत के फेवर में जाने के संकेत दे चुकी है? इसमें आप सबकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, जिनके PM इस समय बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दुनिया भर में उथल पुथल का दौर जारी है। जर्मनी में सरकार गिरने के बाद अब ब्रिटेन में भी सरकार पर खतरा पैदा होता दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन में एक ऑनलाइन पिटीशन सामने आई है, जिसमें फिर से यूके में चुनाव करवाने की मांग की गई है। और ये पिटीशन बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि इसमें 17 लाख लोगों ने इसका समर्थन भी कर दिया है। और तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक यानी कि एलन मस्क ने भी इस पिटीशन को लेकर एक पोस्ट को फिर से रीट्वीट कर दिया है, जिससे इसकी सफलता का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में पिटीशन पर चर्चा तभी होती है जब वहाँ वो 1 लाख का मार्क पार कर लेती है, लेकिन यहाँ इस मामले में पिटीशन को ज़बरदस्त समर्थन मिला है। मतलब ब्रिटेन में जर्मनी की तरह कुछ भी बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर से ब्रिटेन के PM और एलन मस्क के बीच कुछ समय से तनाव भी चल रहा है, और चूंकि अब एलन मस्क अमेरिकी राजनीति में भी अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रिटेन के PM का सिंहासन किसी भी समय धराशायी हो सकता है, क्योंकि जो वादे ब्रिटेन की सरकार की तरफ से किए गए थे उसको फिलहाल तो वो पूरा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका सारा ध्यान इस ओर है कि यूक्रेन को किसी तरह रूस से जीत दिलवाई जा सके, और अब यूक्रेन की मदद करना ही कीर स्टारमर को ज्यादा भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जब ऐसा हुआ तो उनको अब भारत की याद आ रही है, और भारत के साथ वो जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अगले साल की शुरुआत में फिर से बातचीत शुरू कर सकते हैं। बता दें कि ब्रिटेन की सरकार को ये महसूस हो रहा है कि अगर उसने जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो इसका सीधा असर उनकी सत्ता पर ही पड़ेगा। यही वजह है कि ब्रिटेन जल्द से जल्द भारत के साथ फ्री ट्रेड को फाइनलाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा करने से ही उसको आगे का रास्ता आसान मिलने की उम्मीद है। क्योंकि भारत जैसी उभरती और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और भारत के बढ़ते मार्केट का फायदा उठाना ब्रिटेन जरूर चाहेगा। यहाँ आपको क्या लगता है, ब्रिटेन जिस तरह डबल स्टैंडर्ड लेकर चल रहा है, ऐसे में भारत को उसके साथ फ्री ट्रेड करना चाहिए या भारत को अब ब्रिटेन को ही दौड़ाने की जरूरत है?